शुक्रिया प्राची, शुक्रिया। आपकी इस बातचीत के बीच एक और बड़ी बात यहां पर सामने आ गई है और बात यह है कि एशिया का किंग कौन। हमने कहा था कि आज भारत का डंका बजेगा। लंका में डंका नहीं, आज लंका दहन कर दिया है। और किया किसने? उनको कहते हैं मियां मैजिक। मियां मैजिक यानी कि सिराज ने आज जो कमाल की गेंदबाजी की है, एक ओवर में उन्होंने 4 विकेट चटका दिए। सारा विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर शुरू में थोड़ा सा बता देता हूं, 7 ओवर 1 मेडन 21 रन और 6 विकेट। ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का अगर शुरुआत से देखें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है मोहम्मद सिराज का, जो आज उन्होंने किया। और एक ओवर में तो उन्होंने 4 विकेट चटका दिए, एक ही ओवर में 4 विकेट चटका दिए और श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट करके ड्रेसिंग रूम में भेज दिया। और वो भी कौन सा मुकाबला? एशिया कप का फाइनल मुकाबला श्रीलंका के घर कोलंबो के शहर में। और 50 रन पे ऑल आउट। 51 जो है अब भारत के सामने जीत का यहां पर टारगेट है, सिर्फ 51। और जो गेंदबाजी यहां पर सिराज ने की है, ये तो लंबे समय तक नहीं, हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। 6 विकेट 7 ओवर में। हार्दिक पांड्या ने 3 और बुमराह ने 1 विकेट लिया। और जो हाईएस्ट स्कोरर थे उनके ओपनर थे कुशाल मेंडिस, जिन्होंने 17 रन बनाए। और 17 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो थे हाईएस्ट थे। रिकॉर्ड के लिहाज से बोल दूं, श्रीलंका का ये भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर है। पहले बैटिंग करते हुए इससे पहले उन्होंने एक बार 73 रन बनाए थे। उस रिकॉर्ड को करीब करीब 23 रन से टीम इंडिया ने तोड़ा है। और बाद में बल्लेबाजी करते हुए 96 का टारगेट था, जो स्कोर था। तो सबसे कम टोटल, असली बात यह है कि सबसे कम टोटल में यहां पर श्रीलंका को आउट किया भारत के खिलाफ। सबसे खराब प्रदर्शन या भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में। चेतन जी, आप खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाज रहे हैं, क्या कहेंगे इस गेंदबाजी परफॉर्मेंस के बारे में? मियां मैजिक ने वाकई में जैसा निकनेम है वैसा ही किया, मैजिक किया, मैजिक। इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या हो सकती है समीप? 7 ओवर 21 रन 6 विकेट। मुझे तो एक समय लग रहा था कि 10 के 10 ओवर आप करा दीजिए उनको, तो जो रिकॉर्ड करने हैं ना, सारे रिकॉर्ड आज ही कर लें। मुझे लगता है कि जो श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग है, मुझे लगता है स्टुअर्ट बिनी की है। कोई 7 विकेट्स लिए हैं वो श्रीलंका के खिलाफ है, या बांग्लादेश में लिया था उन्होंने। बांग्लादेश 6 या 7 विकेट्स लिए थे, मुझे याद नहीं, लेकिन आज करवा देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। उनको जितना लंबा स्पेल और वो कर सकते थे वो कर लेते। वो तो 10 ओवर अगर आप देते वो कर लेते। 5 विकेट हॉल भी है किसी इंडियन का आज तक। इंडियन तेज 5 विकेट लेने वाले बराबरी की है चमिंडा वास के साथ। हाँ। उनकी भी 16 गेंदों में 5 विकेट है, इनकी भी 16 गेंदों में 5 विकेट। और इंडिया के लिए बेस्ट बॉलिंग फिगर है, 16 गेंदों पर 5 विकेट। 4 विकेट एक ओवर में आज तक किसी इंडियन गेंदबाज ने नहीं निकाले। एक ओवर में 4 विकेट, तीन निकाले। हाँ। उनमें से एक मैं हूं। हाँ, 3 वर्ल्ड कप 1987। हाँ, तो 3 निकाले हैं, लेकिन 4 किसी ने नहीं निकाले। तो 4 विकेट निकालने वाले पहले गेंदबाज हैं। मैं उस समय 240 की बात कर रहा था ना रोहित शर्मा की, कि 240 तो बहुत ज्यादा बोल दिया इस विकेट के ऊपर। 50 या तो 50 की बात होगी। मैं तो कम से कम 200 की बात कर रहा था, यहाँ तो 50 एक चौथाई हिस्से पे आउट कर दिया। मजा आ गया देखकर। देखिए, डोमिनेंस इसको कहते हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है ना, ये डोमिनेंस है एशिया के अंदर आपकी। बिल्कुल। और अगर कहे पावर प्ले में 5 विकेट लेने वाले पहले ऐसे गेंदबाज है मोहम्मद सिराज। वाकई में सिराज के टैलेंट के बारे में हम सुनते रहते थे, एग्रेशन देख रहे थे। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हिंदुस्तान हो, यूएई हो, हर जगह सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन एक गेंदबाज आप जानते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप इंतजार करते हैं उस पल का जब वो जादू करेगा। और वाकई में आज जादुई गेंदबाजी थी यहां पर मोहम्मद सिराज की। और रोहित शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज जरूर था। टॉस हारे, फिर उनको गेंदबाजी करनी पड़ी। उन्होंने कहा था टॉस हारने के बाद कि हम बहुत आक्रामक गेंदबाजी करेंगे, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी आक्रामक गेंदबाजी होगी कि यहां पर सारे रिकॉर्ड जो है टीम इंडिया तोड़ देगी। और एशिया कप में जो है उनके लिए सामने जो टारगेट होगा उनके सामने 8वीं बार जीतने के लिए सिर्फ 51 रन का होगा। गेंदबाजी की थोड़ी सी और यहां पर मैं बात करूंगा, क्या था ऐसी सिराज की गेंदबाजी में चेतन जी जो आपको लगा कि इतने इफेक्टिव साबित हुए? क्योंकि 1-2 विकेट मिल जाना समझ में आता है, लेकिन 6 विकेट ले जाना, पावर प्ले के अंदर 6 विकेट ले जाना और एक ओवर में 4 विकेट ले जाना, आप कहीं ना कहीं 1-2 विकेट लेने का कारनामा कर सकते हैं, लेकिन 6 विकेट अगर आप लेकर जाते हैं तो कुछ तो खास आपने इस गेंदबाजी में की है जिसकी वजह से आपको ये सफलता मिली। देखिए, उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया ओवरकास्ट कंडीशंस का। आपने हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की है, एक लाइन पर गेंदबाजी की है, वहीं से पढ़ के आपके एलबीडब्ल्यूज हुए हैं, वहीं से बोल्ड हुए हैं, वहीं से स्लिप में गए हैं। तो ये खासियत है कि आप कैसे सीम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप थोड़ा क्रॉस सीम का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन बहुत अच्छी थी आज सिराज की। उस लाइन पे अगर आप गेंदबाजी करते रहें
तो 2.4 ओवर में तो उन्होंने 6 विकेट्स निकाल दिए थे। मतलब आप बात कर रहे हैं कि 5 विकेट्स तो 16 रन पे निकाले और छठी भी बैक टू बैक निकाल दी। तो जिस लाइन पे उन्होंने गेंदबाजी की ना, वो लाइन छोड़ी नहीं आज उन्होंने। तो तभी, और जब उन्होंने छोड़ी कप्तान ने उनको हटा दिया। तो मैं अभी भी कहता हूं करा देने चाहिए थे, आज 7-8 विकेट मिल जाते तो मजा आ जाता। सिराज, मैं हर समय समीप आपको बोलता हूं कि सिराज इंडिया के नंबर 1 बॉलर है और वो नंबर 1 आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया। और तो और 1 2 3 4 5 क्या 5 शून्य है, 5 अंडे हैं आज। और ये है श्रीलंकाई बल्लेबाजों का स्कोर। 5 तो है जो 0 में आज वापस पेविलियन लौट गए। सोचा भी नहीं होगा श्रीलंका, बेचारे कोलंबो का पूरा स्टेडियम जो था, प्रेमदासा स्टेडियम, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। बेचारे श्रीलंकाई झंडे लेकर आए थे, वो झंडे बेचारों ने फिर से जो है रोल करके, रैप करके अपने आप छुपा कर रख लिया कि आज जो है हमारा झंडा या नहीं फहराने वाले फहराएगा, आज यहां पर तिरंगा जो है वो लहराएगा। समीप, कुछ लोग तो अभी तक आए नहीं तिरंगा दिख रहा है हर तरफ। कुछ लोग तो अभी आए नहीं होंगे क्योंकि बरसात हुई, कवर्स आ गए, तो कुछ लोग तो लेट निकले होंगे। कुछ लोग चाय पीने निकले होंगे तो आए तो 5 विकेट गिर चुके थे और मैच खत्म होने वाला है, कुछ लोग आए नहीं होंगे। तो ऐसा होता है कई बार, मतलब बहुत समय के बाद ऐसा हुआ। खुशी ये हुई कि भारतीय टीम ने किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप से पहले किया, अब आपकी जीत निश्चय है। आप वर्ल्ड कप में डोमिनेंसी के साथ जाएंगे और जिस तरह की आपने क्रिकेट खेली है, ये कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाएगा। और जब कोई टीम आपके खिलाफ खेलने आएगी, एक बार एशिया कप फाइनल के बारे में जरूर सोचेगी। बिल्कुल। और सिराज के अगर बारे में हम बात करें और थोड़ा सा, मोहम्मद सिराज की अगर मैं बॉलिंग एनालिसिस आपको दोबारा बताऊं, 7 ओवर 1 मेडन 21 रन और 6 विकेट, यह है उनका आज का बॉलिंग का विश्लेषण। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या को लेकर आए, हार्दिक ने भी 3 विकेट लिए। यहां पर सिर्फ 2.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट हार्दिक पांड्या ने भी लिया, बुमराह ने भी 1 विकेट लिया। लेकिन इस बॉलिंग अटैक में वो धार दिख रही है चेतन जी, जो काफी दिनों से गायब थी। बुमराह की वापसी, शमी जैसा एक एक्सपीरियंस अनुभवी गेंदबाज आप बाहर बैठा के रखा हुआ है। सिराज लगातार, चेतन जी बोलते हैं कि ये नंबर 1 गेंदबाज है। ऐसा लगने लगा है कि सिराज जो है शायद अभी बुमराह से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं और आपने उसको नंबर 1 करार दिया है, यानी कि बुमराह से भी आगे इस वक्त आप कह रहे हैं कि सिराज है। मोहम्मद सिराज एनी डे। देखिए, इंजरी के बाद काफी समय बाहर रहे बुमराह, लय पकड़ते हुए थोड़ा समय लगेगा। इस समय आप करंट सिचुएशन की बात करें, सिराज नंबर 1 है, नंबर 2 मैं बुमराह को रखूंगा, देन ऑटोमेटिकली शामी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, चेन्नई से आप फ्लाई करके वहां पहुंचे, एक बॉल भी आपको देखने को नहीं मिला, वो है वॉशिंगटन सुंदर। ये होता है कहते क्रिकेट के अंदर। लेकिन आखिर में कभी कभी प्लेयर टीम के अंदर आता है, वो इसीलिए खुश है कि टीम जीत रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इस मैच में अगर बताएं, अब 51 रन बनाने हैं चेतन जी, 51 रन बनाने के लिए आप कितने ओवर दे रहे हैं हिंदुस्तान को? 10 ओवर। 10 ओवर में 51 रन पूरे? 10 से पहले ही खत्म हो जाएगा। 10 से पहले ही खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके की तैयारी हमको वर्ल्ड कप के लिए चाहिए थी, वो बिल्कुल सही तैयारी मिली है। और एक फिट टीम कहीं ना कहीं अब तैयार होती हुई, पूरा जो खाका है टीम इंडिया का, एक सेटल्ड यूनिट की तरफ सामने आ रही है। यहां पर देखिए, आप जीतते हैं तो आपको सेटल टीम नजर आती है, ये बात तो है। आप पाकिस्तान एक मैच हारा 228 रन से, सब कुछ बिखर गया उनके लिए। तो इसलिए तभी हम बार बार कहते हैं ना कि ये जो जीत का सिलसिला है ना, इसको जारी रखिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, टीम का कॉम्बिनेशन आपका सामने आता है, आपको मालूम पड़ता है कि आपको टफ सिचुएशंस में कैसे अपने आप को हैंडल करना है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन पे है भारतीय टीम। अब ये जो 51 रन बनाने हैं ना, इसमें 1-2 विकेट्स नहीं गंवानी चाहिए। आपको यहाँ भी डोमिनेंस दिखाने की जरूरत है। यहाँ जाइए, 8-9 ओवर्स में मैच खत्म करें और कॉन्फिडेंस आता है बल्लेबाजी में। गेंदबाजी ने तो जो करना था वो कर दिया। अब बल्लेबाजी जाकर 8 ओवर में खत्म करें, ऊपर से रोहित शर्मा 40 नॉट आउट हो या शुभमन गिल 20 और 30 रन नॉट आउट आए, तो और खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज इसकी हो रही है कि 10 ओवर में मैच जीत जाओ, उसका पूरा श्रेय जाता है मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और बुमराह को। हालांकि ज्यादा सिराज को जाता है, क्योंकि ज्यादा नहीं, 90% जो आज का श्रेय जो जाता है, क्रेडिट जो जाता है, वो जाता है मोहम्मद सिराज को, जिन्होंने 7 ओवर में आज उन्होंने 6 विकेट चटका दिए। खास बात यह थी चेतन जी, एक और चीज देखने को मिली, उनकी गेंद ऐसी थी जिन्होंने खासकर कुशाल मेंडिस को जो आउट किया है, वो लाजवाब उनकी गेंद जो है सीम आउटस्विंग का था, पड़ने के बाद अंदर चला। हाँ, तो ये सिराज का ही जाता है। और कॉट बिहाइंड भी हो रहे थे और बोल्ड भी मार रहे थे। बिकॉज एक लाइन है ना, जिस लाइन पे आप बाहर चला गया तो बल्लेबाज उसको दूर से खेल गया, बॉल पड़ने के जब असमंजस की स्थिति बल्लेबाज के सामने रहती है, जब आपको ये ना पता लगे कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा। कुशाल मेंडिस मैन इन फॉर्म थे, उनको लगा ये पड़ने के बाद बॉल बाहर जाएगा, शॉट खेलने गए, बैट में गैप,
तो ये खासियत है, जब आप अच्छी लय के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो आप दोनों तरफ बॉल को मूव कराते हैं, दोनों तरफ आप हिलाते हैं बॉल को, तो वहां बल्लेबाज को समझ नहीं आती। और इनिशियल विकेट्स जब मिल जाती है ना, बल्लेबाज भी बैकफुट पे रहता है। बिल्कुल। तो वहाँ यहाँ पर तो कहते हैं ना, आपने 16 गेंदों में 5 विकेट निकाल दिए तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी। उसके बाद तो कहते हैं एक फॉर्मेलिटी थी भारतीय गेंदबाजों में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। रिकॉर्ड तो बना ही दिया है आज, खासकर मोहम्मद सिराज, जिनको सब प्यार से मियां भाई बोलते हैं, मियां भाई, और मियां मैजिक उनका निकनेम है। तो यहां पर कमाल की गेंदबाजी, 50 रन पर श्रीलंका ऑल आउट। और यहां अगर बात करें हम गेंदबाजी की, तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज की कितनी यहां पर तारीफ हो रही है, नंबर 1 गेंदबाज। और ये तो एक शुरुआत ही है, अब बारी है लंका दहन की पूरी तरीके से। आधा दहन हो गया, आधा अभी बाकी है। इस आधे दहन को करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एशिया का किंग कौन, अब ये सवाल नहीं रहा, इसका जवाब हमें मिल चुका है। एशिया के किंग है हम। स्वागत है आपका। और टीम इंडिया के लिए पाजी तालियां हो जाए 2-3 जरा, बनती है तालियां। और मोहम्मद सिराज के लिए खासकर, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। 7 ओवर में 6 विकेट चटकाए हैं और 16 गेंदों में ही 6 विकेट उन्होंने ले लिए थे। लाजवाब, फास्टेस्ट, सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज भी बने। और श्रीलंका की पूरी टीम, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि अब जंगल में आग लगती है जैसे ना, उस तरीके से बात फैली है कि 50 रन पे, सिर्फ 50 रन पे टीम इंडिया ने श्रीलंका को ऑल आउट करके पेविलियन भेज दिया। ये रविवार जो है ना, अंग्रेजी में जैसा कहते हैं, सुपर संडे बन चुका है हमारे लिए। सुपर संडे, एक ऐसा संडे जिसको हम भूल नहीं पाएंगे। अब एशिया कप में हम सोच रहे थे कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जब टीम वहां पर लैंड हुई थी, हमें ये लग रहा था पाकिस्तान सबसे बड़ी और सबसे फेवरेट टीम है, सेटल टीम है। लेकिन देखिए कैसे हर कुछ यहां पर टीम इंडिया ने बदल दिया। रोहित हिटमैन शर्मा की टीम जो है इस समय सबसे सेटल्ड और दुनिया की, मैं कहूंगा, सबसे मजबूत टीम्स में से एक लग रही है। वो भी इसलिए क्योंकि स्पिन फ्रेंडली, धीमी पिचेस पर जहां पे बल्लेबाजी मुश्किल है, वहां पर गेंदबाजी भी मुश्किल है। वहां पर तेज गेंदबाजों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि आज श्रीलंका के 10 के 10 विकेट हमारे तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। 6 अगर यहां पर सिराज ने लिए हैं, 3 बुमराह ने और एक बुमराह ने और 3 हार्दिक पांड्या ने। तो 10 विकेट जो है तेज गेंदबाजों की झोली में आए। तो कहीं ना कहीं सब कुछ जो टीम इंडिया का इन पिछले 10-12 दिन में हमें देखने को मिला है। और इस फाइनल मुकाबले में आकर, जो कहते हैं ना, जो फाइनल, जो आखिरी जंग होती है, उसमें आखिरकार आपको दम दिखाना होता है। तो ओवरऑल वो कहते हैं अंत भला तो सब भला, यहां पर वो भी जबरदस्त दिख रहा है। चेतन जी, इससे बढ़िया खबर भारतीय फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप से पहले कुछ नहीं हो सकती थी। बिल्कुल नहीं हो सकती। जितना बाकी है, लेकिन 50 रन देख के अभी क्या बचा है। देखिए, जो इतना नहीं है कि ये वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत बड़ी जीत है समीप। और ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगी, दूसरी टीमों को मतलब सोचने पे मजबूर करेगी कि भारतीय टीम के खिलाफ अब खेलना कैसे है। रणनीति आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ऐसी जीत लेकर जाते हैं ना, तो दूसरी टीम्स जो आपके खिलाफ खेलेगी, पहला मतलब अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने तीन एक दिवसीय मैचेस खेलने हैं, तो वो आपको जाकर खेलने हैं। वहां पर कहीं ना कहीं दम आपका दिखेगा। वहां आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेयरों को रेस्ट भी दिया जाए, कुछ चेंजेस भी हो। लेकिन ये जो मैच आपने मतलब आप जीतेंगे ना, जैसे आपने इस मैच की शुरुआत की, 50 पे ऑल आउट किया, और सिराज मतलब जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, आप देखिए शनाका को एक बॉल उन्होंने डाला समीप, पढ़ने के बाद बिल्कुल सीधा गया, वो ऑन साइड पे खेलने गए। ये ड्रीम डिलीवरी है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। मतलब आप सपने में सोचते हैं ये डिलीवरी, जब आप कभी कभी लेटे होते हैं ना कि मैं सीधा गेंद डालूं, बैट्समैन ऑन साइड पे खेले, हल्का सा मूव करे, ऑफ स्टंप कार्टविल हो जाए, वैसा हुआ। एक बॉल ऑफ स्टंप पे पड़े, ड्राइव करने जाए बल्लेबाज और मिडिल स्टंप बाहर जाए, वैसा किया उन्होंने आज मेंडिस के साथ। तो ये आज जो गेंदबाजी की है ना सिराज ने, ये इनको तो याद रहेगी, आते समय तक सबको याद रहेगी कि आपको तेज गेंदबाजी का मतलब क्या है। जहां आप चाहें वहां आप गेंदबाजी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा ही कहा ना, सपने जैसी एक बात होती है, एक सपना होता है तेज गेंदबाज का। और जो यहां पर हुआ है आज, जो भारत ने परफॉर्मेंस दिखाया है, वो भी किसी सपने से कम नहीं है। वाकई में ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको लग रहा है सपना, तो अपने आप को चूंटी काट लो, पिंच कर लो कि सपना नहीं है, हकीकत में जो हुआ है आपके आंखों के सामने वो सच है। वो हुआ है आज मैदान में कोलंबो में। टीम इंडिया ने श्रीलंका की पूरी टीम को 50 रन पर ऑल आउट कर दिया है। अब इन गेंदबाजों को कैसे वर्ल्ड कप तक संभाल कर रखना है, इसी परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप में दोहराना है, इस पर भी एक छोटी सी यहां पर बातचीत कर लेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी एक महज औपचारिकता भर रह गई है, ऐसा लगता है। 51 रन जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए। और हम जो है आज पूरा लंका दहन करके ही लौटेंगे कोलंबो से। लेकिन फिलहाल हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एशिया का किंग, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान, भारत बनने वाला है।
कुछ देर की बात है और हम बनेंगे एशिया का किंग। 8वीं बार 2018 में हम आखिरी बार एशिया कप जीते थे और एक बार फिर हमारा एशिया कप जो है औपचारिकता भर है, सिर्फ 51 रन बनाने। ऐसी लाजवाब शानदार गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की है कि 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। वैसे श्रीलंका का जो सबसे कम स्कोर अब तक का था 2012 में 43 रन का था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उस रिकॉर्ड को भी तोड़वा सकते थे, लेकिन चलिए थोड़े 6-7 रन ज्यादा बना लिए। लेकिन भारत के खिलाफ तो उनके क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर था और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हिंदुस्तान का यहां पर श्रीलंका के खिलाफ। और श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके का प्रदर्शन कितना मायने रखता है चेतन जी, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। लगभग ऐसी पिचेस आपको चेन्नई में मिलने वाली है, लगभग ऐसी पिचेस आपको दिल्ली में मिलने वाली है। तो इस तरीके के बॉलिंग के प्रदर्शन आपके लिए कितने मायने रखते हैं इस टीम और के लिए? स्पेशली आपने ये प्रदर्शन श्रीलंका में किया है। मतलब हर समय हम कहते हैं श्रीलंका के खिलाफ मतलब जीतना इतना आसान नहीं होता, और आपने तो जीतना तो छोड़िए, आपने धाराशाही कर दिया श्रीलंका को। जैसी मर्जी विकेट हो समीप, ना उस पर घास था ना उस पर कुछ नहीं था। हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, 3-3 स्पिनर्स टीम ने खिला रखे हैं, और आपके सारे की सारी विकेट्स फास्ट बॉलर ले जाएं तो आपको पूरा श्रेय अपने फास्ट बॉलर्स को देना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि आज वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करेंगे, कुलदीप यादव एक तुर्क का इक्का निकलेंगे, वो उनकी तो वारी नहीं आई। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया जिन्होंने। बिल्कुल। और अगर बात करें जिस तरीके से टीम में इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, आखिरकार आकर अब आपको लग रहा है कि टीम सेटल्ड है, अब राहुल द्रविड़ को यहां से और प्रयोग नहीं करने चाहिए, इस टीम को इसी तरीके से संभाल कर संजो कर रखा जाए, इसके साथ और छेड़छाड़ नहीं, इस कॉम्बिनेशन के साथ। छेड़छाड़ आप वैसे आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने टीम अनाउंस कर दी है। अब आपको छेड़छाड़ टीम अनाउंसमेंट से नहीं होता है, छेड़छाड़ होता है बैटिंग ऑर्डर में बदलाव, बॉलिंग में कुछ अजीबोगरीब बदलाव, मतलब टीम के अंदर ही जो फेरबदल हो रहे होते हैं। आपको जहां पर किसी को 3 नंबर भेजना है आप उसे 6 नंबर भेज रहे हो। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो लगातार हुए हैं जिससे टीम अनसेटल हुई, ये शब्द हम लगातार बात कर रहे हैं इस शब्द का, अनसेटल। तो ये अनसेटल ना करे टीम को, बिल्कुल इसी तरीके से आप इस टीम को चलाएं। अब आप अपनी प्लानिंग जो आपने प्लानिंग की हुई है, आप उसी प्लानिंग पे चलिए। और ये अब देखना होगा कि आप कोई बदलाव तो नहीं कर रहे टीम के अंदर, लेकिन बल्लेबाजी वगैरह में आप बदलाव नहीं कर सकते, इट्स टू लेट। आप माइट भी कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे नहीं लगता समीप कोई ज़रूरत है इस समय। जो चल रहा है उसी को चलाते रहें और जीतते चले जाएं, उससे आपका मनोबल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी टीम सेटल होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टीम सेटल्ड है, अब कहते हैं ना चलते रहो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि आज भारत ने पहले गेंदबाजी की, क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और कितना दुख उनको हो रहा होगा कि ये कैसा फैसला हमने ले लिया, हमने क्यों पहले बल्लेबाजी कर ली, क्यों हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि पूरी की पूरी टीम जो है 50 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। और यहां पर मोहम्मद सिराज जो है 6 विकेट लेकर जाते हैं। सिर्फ यहां पर जो अगर आप देखेंगे उनके 6 ओवर में जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की है, और 3 विकेट यहां पर हार्दिक पांड्या और 1 विकेट बुमराह लेकर जाते हैं। तो तीनों ने मिलकर 10 के 10 विकेट यहां पर उखाड़ दिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके की गेंदबाजी आपकी दिख रही है और वॉशिंगटन सुंदर के आने के बाद ये आपकी एकदम बैलेंस्ड बॉलिंग, संतुलित, टीम के बारे में छोड़ देता हूं, एक बहुत ही बैलेंस्ड और संतुलित बॉलिंग अटैक आपका नजर आ रहा है, जो टीम इंडिया के लिए एक कहते हैं ना जीत का मंत्रा हो सकता है। चेतन जी, बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहा है। एक ऑफ स्पिनर टीम में आते ही आपको ऐसा बैलेंस नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, आज इन्होंने गेंदबाजी नहीं की, आपको नहीं पता लगा कि क्या कर सकते हैं, कितना दमखम है उनके अंदर। उनको दमखम बहुत है उनके अंदर, वॉशिंगटन सुंदर के अंदर। अब डिपेंड करता है कि क्या अक्षर पटेल बिल्कुल 100% फिट होते हैं, नहीं होते, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या वो रिप्लेसमेंट की बात करेगी नहीं करेगी, ये दूर की बातें हैं। बट एक ऑफ स्पिनर टीम में बहुत ज़रूरी रहता है कि जब आपने वर्ल्ड कप जैसे बड़ा इवेंट खेलना है जहां लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपको भरमार मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज के बारे में जितनी बात की जाए, दिल कर रहा है कि मोहम्मद सिराज के बारे में बात करता रहूं। जिस तरीके की गेंदबाजी वो कर रहे हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन आज के मैच में उन्होंने किया है, और ये सुपर संडे सिर्फ सुपर संडे नहीं बनाया, तय कर दिया कि हम एशिया कप के चैंपियन हैं, एशिया के हम हैं सिकंदर, इसमें कोई शक मत रखना कोई भी। और जब वर्ल्ड कप में आओगे तो हमसे डरना जरूर, क्योंकि हम इस तरीके की यहां पर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सिराज के अगर बारे में बात करें, कंसिस्टेंट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ही लगातार आप इस तरीके की गेंदबाजी करें, क्योंकि यहां से सिराज से आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाएगी कि सिराज जब भी मैदान में उतरे इसी तरीके का कुछ प्रदर्शन करे, 7 ओवर में 21 रन दे, कभी 4 विकेट ले, कभी 3, कभी 5, जैसे आज 6 ले लिए। तो इस तरीके की उम्मीदों का प्रेशर अब सिराज पर आएगा चेतन जी, उसको भी संभालना है उससे। और वो करते आए हैं। देखिए उन्होंने, आप इनके पिछले मैचेस निकाल लीजिए, इन्होंने हर मैचेस में लिटरली प्रदर्शन किया है। और 1-2 वैसे मैचेस इतने ज़्यादा हो नहीं रहे थे,
पिछले साल में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप था, तो अब जैसे जैसे एक दिवसीय मैचेस है आपको थोड़ा समय मिलता है गेंदबाज को, नहीं तो आप 2 ओवर करते हैं बाहर चले जाते हैं, मतलब आपको सिर्फ 4 ओवर करने होते हैं, तो अच्छी बात है थोड़ा लॉन्गर रन मिला है तो बढ़िया गेंदबाजी कर। क्योंकि थोड़ी देर में दोबारा हमको आपसे मिलना है, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट में, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि अब थोड़ी देर में मिलना है, तो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो, दूसरी खबरें भी दिखा लेते हैं, क्योंकि एक सवाल था, वो सवाल मैं पूछूंगा नहीं, इनिंग्स खत्म होने के बाद, इंडिया के जीतने के बाद बात करूंगा, क्योंकि शुभमन गिल और ईशान किशन आज ओपन करने आए हैं 51 रन के चेज में।